उच्चारण प्रयत्न का सीधा सा मतलब है वो एफर्ट जो हमारे स्पीच ऑर्गन्स यानी जीभ, होंठ, तालू ये सब मिलकर करते हैं ताकि एक लेटर की सही साउंड निकल सके। इसको ना ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक म्यूजिशियन गिटार पर अलग अलग नोट बजाने के लिए तारों को अलग अलग जगह अलग अलग फोर्स से दबाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारा मुंह हर लेटर के लिए एक स्पेशल एफर्ट करता है और यही वो राज है जिसके कारण हर लेटर की अपनी एक यूनिक साउंड है। अच्छा, अब ये जो प्रयत्न है इसको समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं। सिंपल है। पहला है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अब इनका फर्क समझिए। अभ्यंतर मतलब अंदर, तो ये वो कोशिश है जो मुंह के अंदर होती है साउंड निकालने से ठीक पहले। और बाह्य मतलब बाहर, तो ये वो कोशिश है जो हमारे वोकल कॉर्ड्स और सांस से होती है ठीक उसी वक्त जब साउंड निकल रही होती है। वापस गिटार वाले एग्जाम्पल पे चलें। स्ट्रिंग को सही जगह दबाना वो है अभ्यंतर प्रयत्न, और फिर उस स्ट्रिंग को कितने जोर से बजाना वो है बाह्य प्रयत्न। क्लियर? तो आइए सबसे पहले प्रयत्न को पकड़ते हैं, यानी आभ्यंतर प्रयत्न। चलिए देखते हैं कि मुंह के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है। वो कौन से 5 अलग अलग तरीके हैं जिनसे हमारा मुंह लेटर्स को बोलने के लिए तैयारी करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ओके, तो ये है वो 5 आभ्यंतर प्रयत्न। देखने में थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं पर हैं बहुत आसान। पहला है स्पृष्ट, जिसका मतलब है टच्ड, यानी पूरी तरह से छूना। दूसरा है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी स्लाइटली टच्ड। तीसरा है विवृता, यानी ओपन, जब मुंह पूरा खुला हो। चौथा है ईषत् विवृता, अब तो आप समझ गए होंगे, स्लाइटली ओपन। और आखिरी है संवृता, यानी क्लोज्ड, जब मुंह लगभग बंद जैसा होता है। बस यही 5 पोजीशंस हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सा प्रयत्न किसके लिए? देखिए, स्पृष्टा प्रयत्न क से लेकर म तक सभी 25 व्यंजनों के लिए है। चलिए मेरे साथ ट्राई कीजिए। बोलिए क। फिल किया, जीभ ने ऊपर तालू को पूरी तरह टच किया ना, बस यही स्पृष्टा है। अब बोलिए य। फील कीजिए, इस बार जीभ ने पूरा टच नहीं किया, बस हल्का सा पास आई, यही है ईषत् स्पृष्टा। विवृता सभी स्वरों के लिए है, जैसे आ बोलते वक्त मुंह पूरा खुलता है। ईषत् विवृता है ऊष्मा व्यंजनों के लिए, श, श, स, ह। और संवृता सिर्फ छोटे अ के उच्चारण में यूज होता है। बहुत बढ़िया। अभ्यंतर प्रयत्न यानी मुंह के अंदर का एफर्ट समझ आ गया। अब चलते हैं बाह्य प्रयत्न पर। जैसा हमने पहले कहा था, यह सब बाहर का खेल है, यानी हमारी सांस और हमारे गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनका एफर्ट। बाह्य प्रयत्न को समझने के लिए हमें खुद से बस 2 सिंपल सवाल पूछने हैं। और पहला सवाल है, जब हम कोई लेटर बोलते हैं तो क्या हमारे गले में कोई वाइब्रेशन, कोई गूंज या कोई कंपन होता है या नहीं?